वेलकम टू मौर्य एकेडमी। हम लोग इसके पहले पार्ट में 14 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले आप लोगों को जानना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को जानना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका होना जरूरी है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें स्क्वायर का होना जरूरी है। अगर इसमें इसके जगह में अगर एक इक्वेशन एक हो गया, दूसरा इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर उसके बाद अगर 2x प्लस 1 प्लस 10x स्क्वायर है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब इसमें x स्क्वायर का होना जरूरी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका दिया है, एक नंबर जो दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। यहाँ पर क्या बोला है, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। तो इसको हम लोग फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो फार्मूला में जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर और 3 2 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये लाइन कट गया, बचा कितना प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम लोग जो सोल्व किए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ है। कैसे है, तो देखिए इसको किस फॉर्म में पुट करना है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या होगा, x मीन्स, देखिए a मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, हो गया। b यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 0 x करते हैं तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 0 हो जाएगा, अब प्लस c के जगह में 7 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोगों का सेट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों को यही प्रूव करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं कि जिसमें एक्स स्क्वायर रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
और जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया 2 नंबर में? x - 2 इज देखिए इसमें क्या बोला, x - 2 और x + 1 इक्वल टू x - 1 और यहाँ पर x + 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x में x से होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x से 1 में होगा तो x जाएगा, -2 से x में होगा तो -2x हो जाएगा, -2 से 1 में होगा तो -2 हो जाएगा, और इधर में क्या होगा, x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से 3 होगा 3x हो जाएगा, फिर -x से +x में मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, -x से +3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x² - 2x में से 1x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर -x हो गया, -2 हो गया, इक्वल टू x², यहाँ 3x में से 1x चला जाएगा, 2x - 3। देखिए x² - x - 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है, x² है किसमें, प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में होगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए +x² - x² कट गया। देखिए यहाँ पर क्या है, -2x² और -2x और -x कितना हो गया, -3x हो गया, और यहाँ पर +3 इक्वल टू 0। तो पहले ही बोल चुके हैं जिस क्वेश्चन में x² आएगा उसी का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होने का चांसेस है। इसमें तो x² आया ही नहीं, तो इसमें क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चांस है ही नहीं। इसमें क्यों नहीं चांस है, क्योंकि इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें x² तो है नहीं। तो इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर 1 के a की जगह में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, x² प्लस b की जगह में आप इसको क्या कर सकते हैं, -3x और प्लस c की जगह में 3 = 0। तो अब क्या हो गया, इसमें x² तो आया ही नहीं, तो जब x² नहीं आया तो क्या हो गया, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, hence it is not a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का नहीं हो सकता है। इसका देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x² के फॉर्म में लाना जरूरी है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज मोर देन 1 twice its breadth, we need to find the length and breadth ऑफ द प्लॉट। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहा है। लाइक और सब्सक्राइब आने से ही मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों को इससे भी अच्छा
वीडियो देंगे जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी टाइम का बहुत कमी है और आप लोगों का जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है और टाइम बहुत कम है, उसी लिए इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि इसी से आप लोगों को स्कोर मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को जितना चैप्टर है सब डिटेल वाइज कराया जाएगा। डिटेल वाइज कराएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, फिर सैंपल पेपर कराएंगे। कहीं से भी आपको एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी टाइम का बहुत कमी है बस, और एक दिन टाइम बचा है। एक दिन टाइम बचा होने की वजह से सिलेबस बड़ा है और आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छा से देखिए और समझिए। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बातें तो होती ही रहेगी। चलिए बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बस लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिएगा इसके पहले बहुत सा वीडियो छोड़े हैं, उसमें आप देखिएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम जब करा है तो इस तरह का बहुत सारे शेप का फॉर्मूला का डिस्कशन हुआ है। लेकिन अभी उतना डिस्कशन करने का समय नहीं है। आप लोग बस इतना जानिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। आइए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले हम लोग ब्रेथ को यूज करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। तो अगर इसका ब्रेथ पता चल गया कितना x मीटर, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट का देखिए लेंथ क्या होगा। लेंथ देखिए बोल चुका है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले इस ब्रेथ को हम लोग ट्वाइस करेंगे। ब्रेथ का लेंथ कितना है, x मीटर, तो इसको ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा। और क्या बोला, ट्वाइस मोर देन, वन मोर देन, ट्वाइस से एक अधिक है, तो इसको डबल करने के बाद भी एक इसमें ऐड करेंगे तभी मेरा लेंथ पता चलेगा। अब यहां देखिए आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। हम पहले ही बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोले हैं, यहां पर एरिया दिया है, तो एरिया इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 528 मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। तो लेंथ मेरा कितना है, लेंथ हो गया है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है, x इक्वल्स टू 528। तो अब इसमें 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल्स टू 528। अब इसको 500 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए तो कितना हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। तो 528 को आप लोग ब्रेक कीजिए तो कितना होगा, इसको 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा 8,
फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 3 और फिर 3 से 11। अब क्या करना है, ये तो आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ से ऐसा वैल्यू निकालना है कि इन जोड़ने या घटाने से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको 1 मिले। तो अब कितना इसमें लिया जाए, तो अगर हम लोग देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा और एक ये 2 बचा है और एक 2 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 11 3 जा 33। तो 33 में से 32 जाएगा तो क्या मिलेगा 1। यहाँ पर देखिए इसका पहले कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया 2x² माइनस 33 माइनस 32 इंटू x 528 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 33x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना हम लोगों का कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन होगा x और यहाँ 2 रह जाएगा और 2x में से ये एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा x और ये 33 पूरा रह जाएगा, x निकल जाएगा प्लस। अब इसको इसमें से हम लोग 16 को कॉमन लेते हैं। जब 16 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 16 2 जा 32 माइनस 16 से 528 में डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा 48 48 16 3 जा 48, यानी यहाँ पर कितना रह जाएगा 16 कॉमन लेने से 33 रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2x माइनस 33 और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 होगा। तो कैसे 0 होगा, अच्छा यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा तब माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा और इस जगह प्लस जाएगा, इस जगह प्लस जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिलेगा, देखिए दिया है 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 33/2। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर आपको बोला जाए कि एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ -5 मीटर है तो माइनस का मतलब क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, माइनस उसके पास तो है नहीं और नीचे चला जाता है। तो माइनस में किसी भी ऑब्जेक्ट का माइनस में वैल्यू नहीं आता है, हम लोगों का किस में आएगा प्लस में ही आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर इसका ब्रेथ तो पता चल गया, अब लेंथ निकालते हैं तो क्या लिखेंगे ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल टू पहले से क्वेश्चन रखा है ट्वाइस से एक अधिक है तो ट्वाइस 2x
और x का वैल्यू 16 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए इक्वल टू 33 मीटर। ये लेंथ मिल गया और ये ब्रेथ मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और जरूरत पड़ता आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और इसका अच्छा सा लोग प्रैक्टिस करिए। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ आशा किया जा सकता है, उम्मीद किया जा सकता है कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा ही। इसी तरह आप लोग एकदम पूरा उम्मीद 100% एफर्ट लगा करके करिए और पूरा डिटरमाइन कर लीजिए कि हमको 100 में 100 लाना, 100 में 100। स्कूल में 20 में आउट ऑफ 20 भी मिल जाता है, 19 मिल जाता है, कभी कभी 18 भी मिल जाता है। उस केस में अगर आप 80 में 80 लाते हैं तो 98 99 आपको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ उसको लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए 100% तो हमको लाना है, चल यार मूवी देख लेते हैं, सो लेते हैं, अरे कल देखा जाएगा, आज तो सो लेते हैं, कल देखा जाएगा जो होगा। ऐसे नहीं होता है, आपको करना ही पड़ेगा। जब करिएगा तभी पाइएगा। देखिए इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306, वी नीड टू फाइंड द नंबर। देखिए इस तरह में क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव देगा या वर्ड देगा या इवेन देगा, कुछ तो जरूर देगा। तो आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए, आने के बाद तो आप लोग करके आएंगे ही आएंगे। तो देखिए क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। इसमें बोला कि नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बोलना जरा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं है। तो अगर यहां पर हम लोग कर, अच्छा पहले कंसेक्यूटिव और देखिए क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर टू, यहां पर सम पॉजिटिव इंटीजर दे सकता है, नहीं ओड दे सकता है या इवेन भी दे सकता है। टू इवेन पॉजिटिव नंबर, टू ओड पॉजिटिव नंबर, ये दोनों, या कंसेक्यूटिव ये भी दे सकता है। तो देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे अगर आपका 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, इसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव नंबर। और सम क्या होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह। और अगर यही ओड और इवेन, ये अगर इवेन रहेगा तो ऐसे, ओड रहेगा सपोज 3 5 7 9 इस तरह करके बढ़ेगा। तो आप लोगों को 3 तरह से क्वेश्चन दे सकता है। आप लोग एक तरह से सीख जाएंगे तो दूसरा तरह से, तीसरा तरह से ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। उसीलिए क्वेश्चन को आप लोग रटिए नहीं, रटने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप समझिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटा नहीं जाता है, जो रटता है वो घटता है। मैथ में जितना ज़्यादा रटेंगे उतना ज़्यादा घटेंगे, और मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैथ को कभी भी आप लोग रटिए मत, इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, लेट 2 नंबर है, तो 2 नंबर में इसका पहला 1 है, उसके बाद दूसरा है, उसका तीसरा भी हो सकता है। तो 2 नंबर बोला मतलब 1 नंबर 2 नंबर। तो लेट द
फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा तब, तो x प्लस 1 कंसेक्यूटिव बोला है। अगर यही ओड बोलता तो इसमें 2 ऐड कर देते हैं, इवन बोलता तब भी 2 ऐड कर देते हैं। ओड बोले या इवन बोले इसमें हम लोग 2 ही ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चलता है अरे ये तो ओड बोला है तो हम ओड नंबर लेंगे, इवन बोलेगा तो इवन नंबर लेंगे। तो इवन के लिए तो दो लोग पुट कर देते हैं, लेकिन ओड के लिए लोग क्या सोचते हैं, नहीं यहाँ पर 3 होगा फिर x प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे करके वो लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओड हो या इवन हो दोनों कंडीशन में आपको +2 ही करना है। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। कैसे, अगर सपोज पहला नंबर 5 है और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 7 में फिर +2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में +2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, ओड है, ये ओड नंबर है। और हम क्या बोले, ओड में भी 2 ऐड करना है, इवन में भी 2 ऐड करना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इवन है 4, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। ये क्या है, अगर ओड है तो +2 करने से ओड ही मिलेगा, अगर इवन है तो +2 करने से इवन नंबर ही मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर गलती से भी अगर यहाँ पर +3 आप लोग नहीं करेंगे, ओड रहे या इवन रहे, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए अब क्या बोला है, प्रोडक्ट दिया है। हम लोग यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो इन दोनों का क्या बोला है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 306। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x, और राइट हैंड साइड इसको किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं। अगर इसको 2 से 2 1 2, 2 5 जा 2 3 जा, 3 का टेबल से इसको 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से 7। अब यहां पर हम लोगों को क्या लाना है, हम लोगों को यहाँ पर 3 लाना है। तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर हम लोग गलत कर बैठे हैं। हम अभी समझा रहे थे कि कंसेक्यूटिव है वो प्लस होगा, ये यहाँ पर +1 ही होगा। वो हम जब आप लोगों को ओड और इवन बता रहे थे उसी समय लिख चुके थे, उसी यहाँ पर 3 रह गया था। यहाँ पर क्या कंसेक्यूटिव है, अगर पहला 2 है तो उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो क्या है, अगर 2 में +1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में +1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव लगातार है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब क्या है, देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर हम 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, -306 इक्वल टू 0। x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x को मान लेते हैं तो x प्लस 18 है, माइनस 17 को मान लेते हैं तो x माइनस माइनस प्लस। और इसमें भी आप लोग
17 से डिवाइड करिएगा तो 18 ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। x प्लस 18 और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसका आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे देखिए x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 18। दूसरा है x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 17। तो x का वैल्यू क्या होगा, हम लोग 17 ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या हम लोगों का 17 और 18 क्या मिल गया, नेगेटिव नंबर। हम लोगों को नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, पॉजिटिव नंबर ही लेना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 17। अब उसके बाद यहाँ क्या बोला है, फाइंड द इंटीजर। अब बोला वो दोनों नंबर क्या थे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पता चल चुका 17, तो सेकेंड नंबर कहाँ बच करके जाएगा, इसको भी 17 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 है तो 17 प्लस 1 18। ये दोनों नंबर क्या होगा, 17 और 18। जब एक चोर पकड़ा गया तो दूसरा चोर को ढूंढना आसान हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब कहीं चोरी होता है या डकैती होता है तो सारे चोर भाग जाते हैं। अगर गलती से एक पकड़ा जाता है तो पूरा गिरोह पकड़ा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर एक पकड़ा गया, 17 पकड़ा गया, तो 18 को ऑटोमेटिक आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन आपका आ जाए, इसीलिए ये 3 क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छा से करिए, समझिए। हो सकता है ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं न कहीं से आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, उसका स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या बोला इस क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मीन्स एक ही स्पीड में चलेगा। अगर इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर ही चलेगा, 39 नहीं होगा, 41, 42 नहीं होगा। फिर बोलता इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला क्या बोला, एक ही स्पीड में चलेगा, ऐसा नहीं बोला कि कम कर दीजिए, बोलता अगर उसका स्पीड ही कम होता। अगर ये ट्रेन सपोज 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। फिर दूसरा कंडीशन रख रहा कि अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलती तो क्या होता, अगर इसका स्पीड ही कम कर दिया जाता तो क्या होता, ये दूसरा कंडीशन पक्का बोल रहा। तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये क्या करता, 3 घंटा अधिक समय लगाता वहां तक पहुंचने में। सपोज कोलकाता से पटना जाना है, इसका स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो 12 आवर में पहुंचता है पटना। अच्छा चलिए पटना ही रहने दीजिए। अगर 12 आवर में पहुंचता है, अगर इसी स्पीड को या दूसरी किसी गाड़ी से हम लोग जाते हैं, उसका अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड घटा दिया गया, स्पीड कम कर दिया गया, तो ये
इसको 8 करते हैं 92 किलोमीटर पर आवर है। 100 इसके जगह कितना हो गया 92, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तब इसका समय क्या बोला 3 घंटा अधिक समय लगेगा। 12 की जगह कितना समय लग जाएगा 15। पहले 12 घंटा पहुंचता था, अब क्या होगा 15 घंटा में पहुंचेगा। अब बोलिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया? अगर क्वेश्चन समझ गए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को तो पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुछ समझ आता ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप 70% आपका मैथ सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो आपका 0% भी मैथ सॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन आप पहले समझिए। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जिम करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर। अगर x किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, x किलोमीटर जाने में इसको 1 घंटा लगता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर जाना है इसको। तो अगर इसको 1 किलोमीटर जाने में, देखिए ये भी डिस्टेंस है और x किलोमीटर भी डिस्टेंस है, तो अगर x किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर, देन 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/x आवर। आफ्टर देन 480 किलोमीटर जाने के लिए क्या चाहिए 480/x किलोमीटर, x 48, 480/x, ये क्या हो गया आपका आवर हो गया। देखिए क्वेश्चन को फिर समझिए। अगर मान लीजिए आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो आपका 1 घंटा का समय लगता है। 1 किलोमीटर जाने में आपका समय 1 घंटा से अधिक लगेगा या कम लगेगा? जब डिस्टेंस कम होगा तो समय भी कम होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि हावड़ा से पटना जाइए पैदल, तो हो सकता है आप 20 दिन में पहुंचे। अगर हावड़ा से बोला जाए बर्धमान जाने के लिए, तो आप क्या होगा, हो सकता है 10 घंटा में पहुंचे। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो समय भी कम होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया तो समय कम होगा। कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब अधिक होता है, जब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन हुआ है। तो x किलोमीटर जाने में उसको 1 आवर लगता है, 1 किलोमीटर जाने में इसका समय कम हो गया। फिर अब क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसको क्या कर दिए मल्टीप्लाई मीन्स 1 में 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको हम 480 ही रहने दिए। ये क्या हो गया हम लोग का आवर निकल गया। अब देखिए एक कंडीशन क्या रखा था, अभी तो ये हुआ। फिर बोला इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, या लिखना होगा इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, उस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर x का वैल्यू पता रहता तो उसमें से डायरेक्ट
8 को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू नहीं है, उसीलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, x माइनस 8। फिर सेम कंडीशन में आ जाइए, x माइनस, या पर आवर का मतलब क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा का समय लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, x माइनस 8 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 आवर, देन 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 8। उसको कितना जाना है, सेम डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 480 बाई एक्स माइनस 8। आप लोगों को दो कंडीशन मिल गया। फिर क्या बोला है, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। देखिए अब क्या है, पहला कंडीशन क्या था, 480 बाय एक्स, और यहाँ पर क्या है, 480 बाय एक्स माइनस 8। ठीक है, तो पहला कंडीशन में जब इसका स्पीड अधिक था तो इसका समय कम लगता था, दूसरा कंडीशन में स्पीड कम हो गया तो समय अधिक लग रहा। तो यहाँ क्या बोला है, It would have taken 3 hours more to cover the same distance। जैसे ही उसका स्पीड कम हुआ तो इसका 3 घंटा अधिक समय लग गया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब 3 घंटा अधिक समय लग गया, तो ये बताइए अधिक ये है या ये है, दोनों ही आवर है, तो कौन सा अधिक हुआ, ज्यादा ये लिया ना, समय ये लिया, ये 3 आवर्स अधिक ले लिया, तो जिसमें अधिक है या ज्यादा है उसमें से 3 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स, उसको इधर लाते हैं, माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 8 हो गया, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा, 480 क्या बचा, एक्स माइनस 8 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 कट गया, एक्स से 480 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 480 एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब देखिए इसके बाद अगर इसमें से हम 480 को कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 8, इसको भी माइनस कर ही देते हैं, माइनस एक्स बचेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस 8 यहाँ पर इक्वल टू माइनस 3, तो 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 और ए कट गया, बचा कितना, 160 इंटू माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहाँ से माइनस इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हम लोगों के पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना होगा, 480 नहीं, 480 नहीं होगा, 16 जा कितना होगा, 128, यहाँ पर हो जाएगा 128 और एक जीरो हो गया। अब क्या इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से अब हम लोगों को सोल्व कर देना है, तो अब इस इक्वेशन से हम लोग सोल्व क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग, इस इक्वेशन से देखिए 1280 इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कितना होगा, 640 होगा, फिर 2 से
320 होगा, फिर 2 से 160 होगा, फिर 2 से 80 होगा, फिर 2 से 40 होगा, फिर 2 से 20 होगा, फिर 2 से 10 होगा, 2 से 5 होगा। अब इसको ऐसा करना है, इसको जोड़ने या घटाने से मेरा 8 मिलना चाहिए। तो देखिए 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, यहाँ तक 40 हो जा रहा है। और 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32। अगर 40 में से 32 निकल जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 40x माइनस 32x माइनस माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 8x माइनस, नहीं डायरेक्ट कर सकते, यहाँ 40x माइनस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x को मान लिया तो x माइनस 40 हो गया, x माइनस 40 हो गया। अब x देखिए यहाँ पर हम लोग जब कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हम कॉमन ले रहे हैं तो एक्स माइनस 40 बच गया। यहाँ पर माइनस 32 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पर कितना जाएगा 40 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 40। तो एक्स का वैल्यू मिल गया 40। तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 5 टू जा 10, अगर 10 को हम लोग 10 को ब्रेक करते हैं तो 2 और 5 मिलेगा, 5 में से 2 गया बचेगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। आप लोगों का यही आंसर हो गया, एक्स इक्वल टू 5 और माइनस 2, आपका यही आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फिर देखिए अगर 2 से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, 2 से 6 2 से 3। तो यहाँ पर कितना लाना है x लाना है, तो 2x स्क्वायर अगर 4 में से 3 को माइनस करते x हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर माइनस 3 को मान लीजिए तो माइनस 6 इसमें डिवाइड करिएगा 3 से, 6 को 2 बार गया इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2x माइनस 3 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0,
तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। दूसरा कंडीशन x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। आपका x का वैल्यू 3/2 और -2, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए इसमें बोला, इस क्वेश्चन में बोला है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x प्लस 1। पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, कंसेक्यूटिव वाले लगातार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा। अब इसके बाद क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या बोला, अकॉर्डिंग हुज सम, तो सम मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 365। x स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो देखिए इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल टू इधर 65 इधर में आ गया तो -365 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 364 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से कितना होगा 9, 1 होगा, फिर 2 1 जा 2, और फिर इसको 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, आपका यही आ गया। अब यहाँ पर कितना लाना है, 2 लाना है, तो 2 और एक 2 यहाँ भी है, तो कितना आ गया, देखिए 7 2 जा 14, 2 जा 18, 13 2 जा 26, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा 28 माइनस 26 x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2x यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 14 माइनस यहाँ पर 26 हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 ही बचेगा। तो देखिए x प्लस 14 और क्या बचा 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 26 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू कितना होगा 13। x का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा 13। अब यहाँ पर क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसका निकालते हैं तो क्या होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ माइनस का तो बात बोला नहीं है, यहाँ पॉजिटिव का बोला है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 13। तो यहाँ पर 2 नंबर फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पर लिखिए
फर्स्ट नंबर 13 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 13 + 1 14। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 19 देखेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। बोल रहा कि यहाँ पर आपको ये बताना है रियल रूट है या नहीं है। अगर है तो क्या रियल रूट है। तो देखिए यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट और नो रियल रूट। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पहले क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है b² - 4ac इक्वल टू 0 और तीसरा है b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0। देखिए पहला क्या है, इसको इक्वल टू मत दीजिए। देखिए इक्वल टू, इसमें क्या है डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसमें क्या लिखना है 2 डिस्टिंक्ट रियल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, और ये क्या है 2 इक्वल रियल रूट, और यहाँ पर 2 नो रियल रूट। अब यहाँ पर तीन बात का है। एक होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b² - 4ac इसका अगर वैल्यू 0 से अधिक आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या है, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, दो अलग अलग वैल्यू आएगा। दूसरा क्या बोला है 2 इक्वल रियल रूट, अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 आता है तो जो दो वैल्यू निकलेगा दोनों सेम ही रहेगा, अलग नहीं आएगा। और तीसरा कंडीशन है b² - 4ac अगर 0 से कम आता है। 0 से कम कैसे आएगा भाई, 0 से कम का मतलब है माइनस में, अगर ये माइनस में आता है इसका वैल्यू तो यहाँ पर रियल रूट नहीं बनेगा। तो फिर एक बार कंडीशन को रिपीट करते हैं। पहला कंडीशन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा। उसका कंडीशन क्या है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा होता है तो। दूसरा कंडीशन दिया है b² - 4ac इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर होता है तो 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा, दोनों का दो वैल्यू जो निकलेगा दोनों वैल्यू सेम होगा। और तीसरा क्या है b² - 4ac लेस देन 0, 0 से कम होता है यानी माइनस में आएगा तो यहाँ पर रियल रूट नहीं बनेगा। तो यही है यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 2x² - 3x + 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपका यही दिया है। अब इसके बाद यहां पर हम लोग वी कंपेयर द इक्वेशन विथ, किसके साथ करेंगे
हम पहले इसका लिख दिए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, बी यहाँ पर बी एक्स होगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, और b इक्वल टू क्या होगा -3 होगा, और c इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। यहाँ से हम लोगों को a b और c का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, we know the डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसी में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या है, b का वैल्यू कितना -3 का स्क्वायर कर दीजिए -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा 9 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 10 40 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया। ये किस में आ गया, माइनस में, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट, ये क्या हो गया यहाँ पर नो रियल रूट। यहाँ पर पहले बोल चुका है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आता तो यहाँ पर नो रियल रूट, यहाँ पर कोई रियल रूट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू क्या आ गया है, -3 आ गया है, तो यानी यहाँ पर हम लोगों का रियल रूट नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है। तो स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयर इज, स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई रियल रूट नहीं है, यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं है, और नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर -31 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका 1 हो गया, अब इसका 2 देखते हैं क्या है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी कंपेयरिंग या वी कंपेयरिंग द इक्वेशन, वी कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ किसके साथ, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू क्या मिलेगा 3, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा -4 √3, और c इक्वल टू मिल जाएगा 4। अब इसके बाद we know the discriminant, we know the discriminant, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को जानते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो b कितना है -4 √3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 ac, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होने से प्लस जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा।
तो यानी क्या मिल गया, 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, 2 इक्वल रियल रूट। अगर 0 मिल गया तो हम लोगों का क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट मिलेगा। यानी दोनों जो दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसका दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्या, यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पर हम लोगों को पता तो चल गया है कि रियल रूट एग्जिस्ट है। यहाँ पर 2 रियल रूट है, मतलब इसमें रियल रूट होगा, तो रियल रूट होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट है। The real root exists for the given इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है उसका रियल रूट एग्जिस्ट है, और एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, एंड दे आर इक्वल टू each, and they are equal to each other, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। hence क्या होगा, hence the root will be, hence the root will be। अब रूट क्या होगा, तो रूट हो जाएगा -b/2a माइनस b/2a। तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना था, -4/√3, और a माइनस पहले से है 2, a का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/2, इससे इसको काट देंगे तो क्या जाएगा, 2, तो आंसर क्या जाएगा, 2√3/3। तो यहाँ पर पहले ही बोल चुका है 2 इक्वल होगा, तो यहाँ पर इसी को 2 बार लिख देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी -4√3/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4√3/2, 2 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√3/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2x² - 6x + 3 = 0, +3 = 0। तो by comparing the equation with ax² + bx + c = 0। फिर क्या है, we know the discriminant क्या है, b² - 4ac। तो b² आपका यहाँ पर b², देखिए यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर b मतलब क्या है, देखिए a = यही लिख देते हैं, a = मेरा कितना है, 2, b = -6 है, और c = 3 है। तो b = -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है,
तो यहाँ 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 2 8 8 3 24, यानी ये क्या मिल गया 12। तो इसमें हम लोगों को कितना मिल गया 12 मिल गया। तो इसमें पहला यही कंडीशन था b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से अधिक बड़ा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, रियल रूट तो होगा ही, लेकिन कौन सा होगा, डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ पर लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए रियल रूट तो है एंड दे आर डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट the real root will be क्या होगा। अब इसका हम लोग फार्मूला अब यूज करेंगे। क्या इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है -b प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय b² - 4ac बाय 2a। इसका यही फार्मूला है। इसका फार्मूला है b² - b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना था, -6 था, और ये माइनस यहाँ रहेगा ही, a माइनस ए वाला है। अब -6b के लिए इसको ले लिए हैं, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू 3, पूरा का होल डिवाइड 2, a का वैल्यू 2। तो माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36 - 24 हो जाएगा, पूरा का डिवाइड 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 होल डिवाइडेड 4। अब देखिए इसको 6 प्लस माइनस 2√3/4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 एक बार प्लस लेंगे, 2√3/4। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस √3/4, इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2। और दूसरा क्या होगा, एक बार इसको हम लोग माइनस लेंगे, तो 6 माइनस 2√3/4। तो फिर यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस √3/4 कट गया 2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस √3/2। इसका यही 2 आंसर होगा। ये जो 3 क्वेश्चन कराएं, यहाँ पर आप लोग अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि रियल रूट है या डिस्टेंस रियल रूट है या नो रियल रूट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। इसको आप लोग अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोगों को जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जिनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है उनका भी प्रैक्टिस हो जा रहा, जो एवरेज में है उनका रिमाइंड हो जा रहा, और जो एकदम कुछ भी नहीं किए हैं उनका तो बहुत कुछ हो रहा। इसको आप लोग देखते जाइए और समझिए, ध्यान से समझिए। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक करने से ही हमको पता चलेगा
कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वही इंटरेस्ट मेरा भी इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के बाय comparing the given equation with किसके साथ करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या होगा 2, b इक्वल्स टू k और c इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पर a के जगह में 2, b के जगह में k और c के जगह में 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को मन मिल गया। we know the डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं a² b² माइनस 4ac। तो b² तो b का वैल्यू कितना है k² कर दीजिए माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो k² इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही बोल के रखा है इफ दे हैव इक्वल रियल रूट। अगर इक्वल रियल रूट होता है तो क्या होता है, इतना इक्वल टू 0 होता है, ये 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिखना होगा, फॉर इक्वल रियल रूट, फॉर इक्वल रियल रूट वी गेट हम लोगों को क्या मिलेगा, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। क्योंकि बोल दिया है इक्वल रियल रूट। इक्वल रियल रूट का मतलब क्या होता है, इतना इक्वल टू 0। हम पहले ही लिखा चुके हैं, यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है। तो k² इक्वल टू हो जाएगा 24। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, √24 या तो आप 24 को ब्रेक करके बाहर निकाल दीजिए या तो यहाँ तक भी छोड़िएगा तो आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड ऑन योर एग्जामिनर। तो इसको ब्रेक करके बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 2 बार 2 के लिए एक बार बाहर निकल गया। तो इसको यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 बार के लिए एक बार बाहर निकल गया और बाकी जो नहीं मिला उसको अंदर रहने दीजिए। 3 2 जा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा 2√6। आपका यहाँ पर k का वैल्यू मिल जाएगा 2√6। दिस इज ऑल्सो very important question, so you can also practice this question. देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression एंड वाई। देखिए अब आप लोग एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। आप लोगों को 10 में सीबीएसई में सिर्फ एपी ही पढ़ना है। एपी जीपी एचपी 3 तो प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एपी ही पढ़ना है। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। इसमें एक नंबर जो होता है
इसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम होगा तो इसमें पहला जो टर्म होता है इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है। इसको ए से इंडिकेट करते हैं। और ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंट है इसको जैसे 2 2 2 सभी में 2 का डिफरेंट है, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। डी से इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको लोगों का ऐसे 2 से कोई डिजिट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ सपोज 298 में, तो इसमें कितना टर्म आएगा? टर्म मीन्स से 2 उसके बाद 4 6 फिर 8 तक है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। ऐसे कितना टर्म आएगा? तो ऐसे हम लोग काउंट करेंगे तो करते रह जाएंगे और इसका जो फार्मूला है फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे। इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। तो देखिए अब इसमें आप लोग दो फार्मूला याद रखिएगा। एक होता है एन टर्म का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हम बताए ना कि 2 पहला टर्म है और 298 है, वो कौन सा टर्म में जाकर के खत्म हो, वहां से उसके वो कितना टर्म में है। और दूसरा दूसरा सम का है, इसका क्या है n/2 2a इसका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका ये फार्मूला है n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समेशन का है सम। अगर मान लीजिए आपका 2 से लेकर 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, ऐसे करते करते आपका 298 तक है। इन सभी का सम कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ करके कितना होगा, इससे यही हम लोग निकाल पाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फिर इस क्वेश्चन में आने के बाद अब इसमें क्या बोला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोगों को इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर बोला है द टैक्सी फेयर बोलता है each किलोमीटर when fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। देखिए फर्स्ट किलोमीटर for 1 किलोमीटर इक्वल कितना होगा ₹15। मतलब A1 ये कौन सा टर्म होगा मेरा A1 इक्वल्स टू 15। और उसके बाद A2 का मतलब क्या है 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। फिर A3 कितना हो गया 15 प्लस 8 तो था ही और 8 रुपीज बढ़ गया, तो 23 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। फिर A4 में 15 प्लस 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39। तो यहाँ पर हम लोग का D क्या मिल रहा है, सभी में D कॉमन डिफरेंस 8 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है
फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया, थर्ड टर्म पता चल गया, और सभी में क्या बोला 8 रुपीज़ करके बढ़ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है राइट फर्स्ट फॉर टर्म ऑफ एपी। एपी का 4 टर्म लिखना है, फिर फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर क्वेश्चन ए इक्वल टू 10 दिया है और डी इक्वल टू भी 10 दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 कितना है 10, A2 कितना होगा 10 प्लस 10 20, A3 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, और A4 कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40। इसमें कुछ नहीं करना है, 10 ऐड करते करते आगे बढ़ जाना है। फिर इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, a इक्वल्स टू -1.25 और d इक्वल टू दिया है -0.25। तो यहाँ पर a इक्वल टू -1.25 है, तो d यहाँ पर a2 क्या होगा, a2 क्या होगा -1.25, इसको क्या किए थे प्लस किए थे -2.5। अब जब इसको -1.25 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2.5 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 1.50 हो जाएगा। फिर उसी तरह A2 है तो फिर माइनस, यहाँ माइनस होगा तो -1.50 होगा प्लस -0.25 होगा, -1.50 होगा -0.25 है, तो माइनस कितना आ जाएगा 1.75। फिर उसी तरह A2 A3 था ये, फिर A4 कितना आ जाएगा -1.75 प्लस -0.25, तो क्या होगा -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा -200। यही हम लोग का बोला है 4 ठो लगातार एपी निकाल देना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सभी में क्या करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, सेकंड टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, थर्ड टर्म हो जाएगा, और फिर थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। देखिए बोला व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर इन एपी, बोलता है ये दोनों क्वेश्चन में से कौन एपी में है और कौन नहीं है, पहले ये पता करना है। और उसके बाद अगर एपी में है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस पहले पता करना है। अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो उसके बाद आप अगर एपी में है तो 3 ठो टर्म और आगे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका 2 4 8 6, तो यहाँ पर A1 इक्वल्स टू हो गया 2। अब यहाँ पर D का होता है A2 माइनस A1, A2 मतलब 4 माइनस 2 गया 2, फिर D1 D2 करते हैं A3 माइनस A2, A3 मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, और फिर D3 करते हैं 8 A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया 6 है और A3 है, 3 कितना था 8 था, तो A क्या हो गया -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, द कॉमन डिफरेंट आर नॉट सेम, so it is not an AP। तो ये क्या है AP नहीं है। जब AP नहीं है
तो इसका यहीं पर काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू मेरा क्या है -1.2, तो d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है -3.2 -1, क्या करेंगे इसको माइनस 1.2 क्या हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो क्या मिल गया -2 मिल गया। फिर उसी तरह d2 क्या करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 5.2 माइनस में है 5.2, ये माइनस में है माइनस क्या लिखना 3.2, तो क्या हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2 इक्वल्स टू -2। फिर उसके बाद d3 भी देख लेते हैं। d3 इक्वल्स टू क्या होगा a4 माइनस a4 हम लोगों का क्या है -7.2 माइनस a3 क्या है -5.2 है, तो -7.2 माइनस प्लस 5.2 इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या लिखना होगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तब क्या हो गया ये एपी सीरीज में है। फिर उसके बाद बोला राइट 3 मोर टर्म, तो 3 टर्म और लिखना है, तो क्या है a1 a2 a3 a4, तो a5 a6 और a7 यही 3 टर्म होगा। तो देखिए a1 2 3 4 a4 क्या है -1.2। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर इसको हम प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे इसको, अब इसमें किसको प्लस करेंगे जो मेरा कॉमन डिफरेंस मिला था, तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना मिला था -2 जब मिला था -7.2 माइनस प्लस माइनस तो कितना जाएगा -9.2। फिर उसी तरह अब मेरे पास 6 का मिल गया -9.2 प्लस करेंगे किसको कॉमन डिफरेंस को, तो 9.2 माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा -2 क्या होगा इक्वल टू -11.2। और फिर उसी तरह a7 करेंगे तो क्या हो गया a7 करेंगे तो a7 क्या होगा, देखिए a6 मेरा कितना मिला था a6 मिला था 11.2 माइनस में ये प्लस करेंगे -2 कितना हो जाएगा -11.2 प्लस -2 यानी -13.2। देखिए 2 और यहाँ पर 3 और निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग 3 यहाँ पर और बढ़ा दिए। अब देखिए एपी सीरीज का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये कभी भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। अगर उसका इसमें थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देगा और कुछ इसमें ऐड कर देगा तो 3 मार्क्स हो सकता है, 5 मार्क्स भी हो सकता है। देखिए ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से करिए। आप लोगों का एपी से ये सब क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग को छोड़ना नहीं है, करके आना है। और आप लोग जितना भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक बॉक्स दिया है, इसमें फिल करना है। तो पहला देखिए क्या बोला है, एन टर्म क्या होगा
एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए फर्स्ट टर्म से पता है 7 प्लस एन पता है 8 माइनस वन इंटू डी पता है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। देखिए यहाँ पर क्या मिला, पहला हम लोगों को 28, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया 28। अब दूसरा, इसका दूसरा क्या बोला है, दूसरा भी हम लगाएंगे एन टर्म का फॉर्मूला एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर एन टर्म कितना दिया 0, ये फर्स्ट टर्म दे दिया -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म पता है 10 माइनस 1 और क्या निकालना डी कहीं रहने दीजिए। अब क्या हो गया, देखिए माइनस अगर इक्वल टू की उस साइड में माइनस है तो इधर में आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाए, राइट हैंड साइड में है तो माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। इक्वल टू 9 में से 1 को 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 डी। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 18/9 इक्वल टू 2, यानी डी इक्वल टू क्या मिल गया, डी इक्वल टू 2। इसमें सेकेंड में क्या हो गया डी इक्वल टू 2। फिर उसी तरह देखिए तीसरा नंबर में क्या है, फिर एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए तीसरे नंबर में ए नहीं दिया है, एन दिया है -5 इक्वल टू -5, ए नहीं दिया तो एक रहने दीजिए इसी तरह, प्लस नंबर ऑफ टर्म 18 दिया है, 18 कर दिए -1 कर दिए, और यहाँ पर डी दिया है -3 तो इंटू -3, तो -5 इक्वल टू ए प्लस इसमें से 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इंटू -3, तो -5 ए 17 माइनस प्लस माइनस को कर देते हैं, 17 3 जा 51 हो जाता है। तो देखिए -5 इक्वल टू ए, उस साइड से इधर लाना है तो इसको हम +51 कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 46। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू 46। अब फिर उसके बाद हम लोग, अब ए का वैल्यू मिल गया 46, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एन नहीं है, फिर ए माइनस एन टर्म क्या है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस क्वेश्चन में देखिए एन टर्म दे दिया है 3.6, ए दे दिया है -18.9 प्लस एन तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा एन -1, और यहाँ पर डी पता है 2.5, तो 3.6 और इक्वल टू के उस साइड में है तो उधर से इधर लाएंगे तो माइनस से तो प्लस आएगा 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 3 18 21 और 22.5, और इस 0.5 को 2.5 को इधर ला देते हैं तो क्या बचेगा n -1। तो पॉइंट यहाँ चला गया, पॉइंट यहाँ कट गया, यहाँ पर 9 बार कट गया, तो n -1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना होगा 9 और 1 10। तो इसका वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 10 मिल गया। अब बचा ये वाला, फिर इसके बाद एन टर्म यहाँ पर क्या है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी।
तो इसमें देखिए एन टर्म निकालना है तो एन टर्म ही निकालना है। तो ए कितना दिया 3.5 प्लस एन कितना दिया है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ पर 104 इंटू 0, तो 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पर एन टर्म मेरा क्या आ जाएगा 3.5। यहाँ पर एन टर्म हम लोग का हो जाएगा 3.5। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। और एपी सीरीज का ये सब छोटा छोटा बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। इतना क्वेश्चन आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। बहुत ही जल्दी इसके आगे का चैप्टर सारा आपको कराया जाएगा। थैंक यू।